30 जुलाई 2022 की साकार हो गई है। बाबा कहते मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर है, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुरघर वैकुंठ का सैर करके आते हो। अपने ससुरघर वैकुंठ का सैर करके आते हैं। ये है इस संगम की विशेषता। बैठे यहाँ हैं और सैर किसी और दुनिया में कर रहे हैं। यह संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम पर ही होता है। दूसरा प्रश्न है, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हैं? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हैं? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं शाहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताती है। उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। कहानी का मर्म बताते कि ऐसे पीछे पड़ी, लेकिन ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हरेक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। यह प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती है कि हम अपने शांति धाम घर में भी जाए, है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बनो, मर जाओ। बाबा में यही पाठ पक्का कराते हैं ना कि आत्मा समझो, मैं आत्मा अशरीरी थी, अशरीरी आई हूँ और अशरीरी जाना है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाना अर्थात बाप का बन जाना बरोबर रौरव नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने की।
जहां दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। शिव बाबा क्षमा और हम आत्माएं परवाने, तो हम आत्माएं परवाने एक क्षमा पर फिदा हो जाए खुशी खुशी से, तो इस दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। बाबा ने कहा ना कि अशरीरी बनने की विधि से ही सारे दुख भूल जाते हैं, क्योंकि आत्मा इस शरीर से परे हो गई। देहाभिमान में शरीर समझने से ही तो दुख फील होता है, उसने मेरे को ये कहा, लेकिन अशरीरी बन जाओ तो कोई कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परवाने खुशी से आते हैं ना दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। जैसे ही लाइट अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जैसे ही हम लाइट करते हैं कैसे सब छोटे छोटे कीट आ जाते हैं, और जैसे ही लाइट बंद कर दी घंटे के बाद देखो तो वहां सब मरे पड़े। कोई ज्योत में भी ऐसे चल जाते हैं। कोई दीपमाला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और यह मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है शिव बाबा। बाप कहते हैं तुम भी पतंगे में सल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो, तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर घर जाती है। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है। बाबा तो कहता है कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। लेकिन अभी हमारी दिल दुनिया में ही लगी हुई है, फिर अशरीरी कब बनेंगे? क्योंकि बाबा का बनना मना सिर्फ मुरली सुन लिया, अमृत वेला योग कर लिया, थोड़ी बहुत सेवा कर ली, सिर्फ ये नहीं है। हम ब्राह्मण बने हैं, हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा एक शब्द हमेशा कहता है, तोड़ निभाना है। लौकिक से तोड़ना भी है लेकिन निभाना भी है, इसलिए न्यारे और प्यारे बन करके चले। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख करके चले। एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है। आप सोचो, हम बाबा के बने ब्राह्मण जीवन अपनाया, उसके बाद में मैंने कितना बैलेंस रख करके चला। हम कितना समय बाबा को देते हैं और हम कितना समय लौकिक में देते हैं। ये चेक करना, अपने अंदर जाकर के देखना है कि मैं अपने लिए मना बाबा के लिए कितना समय देती हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरा परिवार है। सिर्फ लौकिक परिवार है ऐसा तो है नहीं, लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार है। तो दोनों परिवार के लिए मैं कितना समय देती हूँ। तो बाबा कहता है दिल नहीं लगाओ। जब दिल नहीं लगेगी ना तो ऑटोमेटिक हम अपना समय यथार्थ तरफ सफल करते जाएंगे।
इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो, हम आत्मा वहां शांति धाम में रहने वाले हैं। अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। दुनिया में आजकल तो बहुत है ना, अपने को भगवान मान करके चलते हैं। तो वह ले कहाँ जाएंगे, खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वह समझते हैं कृष्ण भगवानुवाच, परंतु है शिव भगवानुवाच, शिव है ही अशरीरी। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्म से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना, जो बाबा के पास है वही देने आएंगे ना। तो बाबा सुख का सागर है, तो हमें सुख देने आते। तो सुख सिर्फ मुझे या आपको या 2 4 10 लोगों को 100 लोगों को नहीं, सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं उसके बच्चे हैं। तो सारी मनुष्य सृष्टि को ही सुख की दुनिया बना देते। जो में रहने वाले सब आत्माएं सुख पाए। हम किसी को सुख देंगे 1 2 4 6 8 10 12 15। इसलिए बाबा ने हमें टाइटल दिया है बच्चे तुम मास्टर सुख के सागर। तो जो बाबा करता है मुझे भी तो वही करना है। वही सुख देने आएंगे ना। भल यहाँ मनुष्य पदम पति है, महल माड़िया है, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। कितना ऊंच से ऊंच पद है, तो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते, अकाले मृत्यु नहीं होती। परंतु किसकी, जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। शाहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे शाहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो ये महल माड़िया आदि सब खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है।
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजा ही जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ बैठे हैं बेहद के बाप के पास। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो मिलते जुलते हो। तुम्हारा कनेक्शन हो गया बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना। चाहती थी ससुर घर जाए। ये ससुर का घर नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही गरीब है। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था अब नहीं। जब था उसकी महिमा करते हैं। अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है। जेवर आदि सब ले लेते हैं। बेचारे छिपा कर रखते हैं कहाँ डाकू न लूट जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा और यहाँ तो छिपा छिपा करके सोना रखते हैं। और वहां तो होंगे ही महल सोने के। भोजन भी करेंगे सोने के बर्तन में। तो सोना ही सोना है। निशानियां भी लगी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं। पूरा मंदिर सोने का था। तो भारत कितना शाहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं स्वर्ग के मालिक बनने। बाप के बने हैं स्वर्ग के मालिक बनने। बाबा आया हुआ है। आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं। अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं। शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो इसमें रखा ही क्या है। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। रात्रि है शिव की। परंतु यह है बेहद की बात और है भी शिव भगवान वाच्य। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही है बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा कहाँ से आया। गर्भ से तो नहीं निकला। ब्रह्मा के माँ बाप कौन। कितनी विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं। इनको माँ भी बनाते हैं तो बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही एडॉप्ट करती है इसलिए गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन से सुनती है। बच्चों को ये याद भूल जाती है। कैसा वंडरफुल। शिव बाबा हमारा बाप पिता और हम घड़ी घड़ी उसको भूल जाए। याद भूल जाती है। उसकी शिक्षाएं भूल जाती है।
की सावधानियां हम भूल जाते हैं, श्रीमत भूल जाते हैं। कितना वंडरफुल है। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? दूसरे माया की वजह से देह अभिमान में आ जाते हैं। तो हम अपने आप को सारा दिन देख सकते हैं कि कितना समय हम देह अभिमान में रहते, कितना समय हम आत्माभिमानी में रहते हैं। दादियों को प्रैक्टिकल बनाई आंखों से देखा है कि दादियां सब कुछ करते थे, लेकिन नेचुरल सोल कॉन्शियस। कभी भी दादियों को हमने देहाभिमान बस मना, देहाभिमान दिखाई दे उनके चेहरे में, उनकी वाणी में, उनके कर्म में। दादिया क्लास भी कराएगी तो कैसे कही दादी, ऐसे नहीं कि मैं, दादी ये कहती है। तो कितना अंतर जो आत्मा सोल कॉन्शियस में है वो, और जो आत्मा बॉडी कॉन्शियस में। ये अभिमान वाला मैं करता रहेगा, मेरा 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 मेरा, मेरा घर, मेरी चीज वस्तु, मेरी गाड़ी, कपड़े, सब सब में मेरा। और वो स्पष्ट, हाँ सब में मैं ही अच्छी, मेरे को ही समझ है, बाकी सब तो बुद्धू है। कितना देहाभिमान कूट कूट के भरा हुआ है। बाबा हम बच्चों को कहता है कि आत्माभिमानी के लिए अपने को कूटो, और हम उल्टा कर रहे हैं, हम देहाभिमान कूट कूट करके भर रहे हैं। ભરા हुआ है। आधा आधा कल्प तक वही भरा हुआ है, अभी भी वही भरते हैं ना, वही भरते हैं। इसलिए बाबा कहता है भूल जाते हैं, मतलब हम देह अभिमान में है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है मुझे याद करो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो हीरे तुल्य है, जो बाप के बनते हैं, उनका हीरे तुल्य जन्म है। जो बाप के बनते हैं, उनका हीरे तुल्य जन्म है।
बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परमपिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसी बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है, मधुबन में ही गायन भी है, मधुबन में ही मुरली बजे। बल बाबा कहाँ भी जाता है, बल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। यहाँ तो बच्ची में रहते हो। बाबा अंतर महसूस करा रहा कि हम मधुबन में मुरली सुनते हैं, सम्मुख सुनते हैं, फिर उसी वातावरण में रहते हैं, और यहाँ मुरली सुनते हैं, यहाँ सुन करके फिर वही बाहरी वातावरण में चले जाते हैं। यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो, ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। मधुबन क्या है? इतने सारे मकान आदि किस लिए बन रहे हैं? हमारे लिए। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। घर के भी माना वहाँ जो हाँ, वहाँ के भी जो रहते हैं वो परमानेंट, और फिर बाहर के हम सभी बच्चे भी तो मधुबन जाते हैं अपने घर। मधुबन हमारा घर है। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट-चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी है। दर दर धक्के खाते हैं ना, पूजा पाठ मंत्र जाप तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, सत्य में भटकते नहीं है। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं,
जिसको जो आया वो चित्र बनाया। गुरु का कितना मान है। समझते हैं जैसे वह गुरु लोग है वैसे यहाँ भी यह गुरु है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, फिर पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपये आते हैं। जानते हैं ना साधु वासवानी को। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे यह भी आश्रम है, परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही है ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ यह बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं कि बात तो राइट है। बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो यह वह तो बाप है, स्वर्ग रचता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो, नरक में क्यों बैठे हो। अभी तो रावण राज्य है, सत्युग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो। परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है। विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार ही है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो वह है निराकार परमपिता परमात्मा। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे। देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवता ये है सत्य। तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्माए नमः कहते हैं। जब इन्हों को ही देवता कहते हैं फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हो। सब परमात्मा के रूप है, ये कैसे हो सकता है। यह भी ड्रामा में नूत है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताए। भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा, वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। सब उसे प्रीतम को बुलाते हैं। मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता, मैं हूँ भी बिंदी।
वेट देखो कैसे करते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, या कुदरत है। अच्छा, नीचे नीचे सीटी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, अपने को आत्मा समझ, दिल की प्रीत एक बाप से लगानी। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो। इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो। कभी भी थकना और रुकना नहीं है। श्लोगन है, याद की वृत्ति से, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का स्वमन है, मैं साक्षीपन की शान में स्थित हूँ। मैं साक्षीपन की शान में स्थित हूँ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है, तो बातें क्या लगी खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तभी खुशी कम हो जाती है, इसलिए सदैव सीट पर बैठे रहो। अव्यक्त इशारे, जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए,
सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। और कल 31 जुलाई संडे है, तो गुजरात का हमारा संगठन का क्लास कल सुबह 6 से 8 बजे तक रहेगा ऑनलाइन। तो सभी देखो 5:45 से 6:15 योग है, 6:15 से 7 मुरली है और 7 से 8 बजे तक पैनल है। 5 मिनट पहले पूरा हो जाएगा और 5 मिनट में जो सूचनाएं वगैरह देनी है। तो ऐसे 5:45 से शुरू होता है, लेकिन हमारा तो हर संडे 5:30 से योग चलता है, इसलिए हमें तो 5:30 बजे आ जाना है। संगठन का कल का क्लास होगा, गुजरात जोन का ऑनलाइन जो दिव्य संपन्नता वर्ष में जो शुरू किया है, तो कल ऐसे संगठन का क्लास होगा। तो सभी समय पर हाजिर हो जाए। आँखों के सामने हो, युग युग के बिछड़े मिले जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा,